हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स जोश चैनल। आज हम एक्सपोनेंट्स के 2 सम्स करने वाले हैं और ये 2 ऐसे सम्स हैं जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत टफ़ हैं, बट बहुत इजी है इनको करना। मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही ये 7th और 8th क्लास के लिए बेसिक सम है, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं जानेंगे तो हम बड़ी क्लास में इन्हें नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वे कौन से सम्स हैं। फर्स्ट सम है सिंप्लीफाई। 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं कि n की 2 की पावर दी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 16 को और 4 को भी हम 2 की पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, बाकी हमने ऐसा ही रहने दिया, माइनस इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बाकी वैसा ही। यहाँ भी हमने 16 को लिखा 2 की पावर 4 n प्लस 2 माइनस यहाँ पर 2 दिया हुआ है पहले ही 2 की पावर n प्लस 2। अब हम सॉल्व करेंगे इसे। ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर n प्लस 1 है। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस n प्लस 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2, ये ऐड हो गई। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 की पावर 4 प्लस n प्लस 2 माइनस यहाँ भी ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, तो 1 प्लस n प्लस 2। इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 2 की पावर n प्लस 5, ये 4 और 1 ऐड हो गए, माइनस 2 की पावर n प्लस 2 अपॉन में यहाँ पर 4 और 2 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 2 की पावर n प्लस 6 माइनस 2 की पावर यहाँ पर 2 और 1 ऐड हो गए तो n प्लस 3। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर है n प्लस 5 है इसकी पावर और यहाँ है n प्लस 6। इसी तरह यहाँ पर 2 की पावर n प्लस 2 है और यहाँ पर है n प्लस 3। तो हम कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करना है हमें, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि एक जैसा बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर का तो हम ऐसे ही रहने देंगे, 2 की पावर n प्लस 5 माइनस 2 की पावर n प्लस 2, ये हमने ऐसे ही रहने दिया। अब हमको अगर इस फॉर्म में लाना है इसे, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक 2 की पावर हम अलग कर दें। तो हमने क्या लिख दिया इसे, 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 5। कैसे किया, क्योंकि ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 6 थी, तो 6 में से हमने एक 2 अलग निकाल दिया, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड होती है पावर। तो हमने इसी तरह से इसे यहाँ अलग कर दिया, तो ये 2 की पावर यहाँ पर 5 ही बची, n प्लस 5 बची। इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर n प्लस 3 है, अगर हमें n प्लस 2 करना है तो एक जो 2 है उसे हमें अलग निकालना होगा। तो ये हमने कर दिया, तो यहाँ पर बचा n प्लस 2। जिस तरह से हमने यहाँ पर ऐड किया था, यहाँ पर 2 था और n प्लस 2, वही स्टेप अब यहाँ पर आ गई, क्योंकि हमें ऊपर n प्लस 2 चाहिए था, तो n प्लस 2 के लिए हमने ये 2 को बाहर निकाल लिया। अब क्या होगा, ऊपर का तो ये सेम है, n प्लस 5 माइनस 2 की पावर n प्लस 2 अपॉन, अब यहाँ पर भी एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, तो क्या होगा, 2 को हम ले सकते हैं कॉमन और अंदर बचेगा 2 की पावर n प्लस 5 माइनस ये 2 कॉमन में आ गया बाहर, 2 की पावर n प्लस 2। अब देखिए हमारे पास सेम हो गया, नीचे भी वही है टर्म, ऊपर भी वही है, ये पूरा एक दूसरे से कट जाएगा।
तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/2। सिंप्लीफाई 3 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 5 to the power 7 इंटू 6 to the power 5। अब इसमें क्या है, सारे बेस अलग अलग हैं और पावर्स भी कहीं अलग है कहीं सेम है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले छोटे छोटे उसमें ग्रुप में हम इसे चेंज कर लेंगे। 3 है तो 3 को तो वैसा ही रहने दिया, इंटू 10 जो है इसको हम 2 into 5 लिख सकते हैं और इसकी कॉमन पावर हो गई 5। यहाँ पर है 25 को हम लिख सकते हैं 5 to the power 2 अपॉन 5 वैसा ही रहेगा 5 to the power 7 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 और इनकी कॉमन पावर हो गई है 5। अब हम अलग अलग कर लेंगे, ये 3 की पावर 5, अब ये 5 जो है वो 2 की भी है और 5 की भी पावर है, तो ये इसे अलग लिख लिया हमने, ये वैसा ही आ गया 5 to the power 2, 5 to the power 7, यहाँ भी ऐसे ही अलग अलग लिख लेंगे, एक बार 2 to the power 5 और एक बार 3 to the power 5। इस तरह से कर लिया हमने। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कर देंगे, यहाँ पर है 3 to the power 5, यहाँ पर भी है 3 to the power 5, ये कैंसिल हो गया। 2 की पावर 5, यहाँ पर भी 2 की पावर 5, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर है 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2, और जबकि यहाँ पर है 5 की पावर 7। तो इसके दो तरीके हैं, हम एक तो ये कर सकते हैं कि पहले हम इसे सॉल्व कर लें। 5 की पावर हो गई 5 + 2 अपॉन 5 की पावर 7। अब यहाँ पर हो गया 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7। अब ये कैंसिल हो गए और यहाँ आ गया 1। इस तरह से एक तो हम कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि हम पूरे को ही एक साथ कर लें। अब यहाँ पर केवल बचा है 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 और यहाँ नीचे 5 की पावर 7। तो तीनों बेस सेम है और इनमें ऑपरेशन क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन का है और एक डिवीज़न का भी है। तो ये एक ही हमने बेस लिख लिया। यहाँ पर 5 और 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर जो है ये जुड़ गई, 5 + 2 हो गई, और ये जो 7 है ये अपॉन में है तो ये डिवीज़न में है, तो ये इसकी जो है ये माइनस में आ गया। 5 की पावर क्या हो गई 7 - 7, अब हो गई 5 की पावर 0। हमने ये रूल पढ़ा है कि किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल नॉन वेरिएबल किसी की भी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से आंसर आएगा 1। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स जोश और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।